न्यायालय का आदेश के वन रैंक वन पेंशन लाभ है वो हर एक सैनिक को मिलना चाहिए कि कम से कम प्रीमेचर जाएंगे आपको ओआरओपी का पैसा बचेगा, क्योंकि आपको तो पैसा बचाना, तो ये खोल के देख लो जवान फिर भी आ जाएंगे। वन रैंक वन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, तो उसके बाद आपने ओआरओपी 2 में क्यों बंद किया, ओआरओपी 3 में क्यों बंद किया? कि कम से कम आप इस तरीके का वन रैंक वन पेंशन का हर 5 साल में 1500 का लाभ हो जाएगा, तो क्या बिगड़ रहा है? जो प्रीमेचर रिटायरमेंट 3% था उसको आप खोल के देख लीजिए, आप उसको 5 और 10 क्यों नहीं कर देते? 15 साल बाद वो आएगा, एक सिपाही का क्या मिलता है उसको, मुश्किल से 15-20 हजार रुपए पेंशन मिलती है। आपने ओआरओपी के लाभ को 3 भागों में बांट दिया, वो कैसे संवैधानिक हो सकता है? सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक जवान की जिंदगी होती है 24 घंटे पिला रहता है, पिला। क्यों जवानों के अंदर आप भेदभाव वाली नीति अपनाना चाहते हो? नेताओं को इस तरीके से पेंशन दे सकते हो, नेताओं को पेंशन और वेतन साथ साथ दे सकते हो। 70-80 साल तक वो बैठे हैं और पहले तो बोलते हो सब कुछ मिलेगा और नीचे से लेटर निकाल देते हो। क्या ये कथनी करने में अंतर नहीं है? क्या 2015 के बाद कितने लोग प्रीमेचर आ रहे हैं? क्या उनको ओआरओपी मिलनी चाहिए? जय हिंद दोस्तों, न्यायालय का आदेश के वन रैंक वन पेंशन का जो लाभ है वो हर एक सैनिक को मिलना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, जब कहा गया है कि आपने 2014 से पहले किसी ने 1 साल नौकरी किया है, या किसी ने 10 साल नौकरी किया है, या किसी ने अब 15 साल किया है, 16 साल किया है, वो अपनी रैंक की सर्विस नहीं किया है, लेकिन उसकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी करके आया है और यदि आप उसे वन रैंक वन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, तो उसके बाद आपने ओआरओपी 2 में क्यों बंद किया, ओआरओपी 3 में क्यों बंद किया, और आगे आपने ये पॉलिसी क्यों लाई? आपने ओआरओपी के लाभ को 3 भागों में बांट दिया, वो कैसे संवैधानिक हो सकता है? यानी प्रीमेचर रिटायरमेंट को ओआरओपी नहीं मिलती है और आप प्रीमेचर रिटायरमेंट के लगभग 90% लोगों को ओआरओपी का लाभ दे रहे हो। फिर आप कहते हो कि अब 1 जुलाई 2014 के बाद जो लोग प्रीमेचर रिटायरमेंट आए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगी, और फिर आप आदेश पास करते हो 7 नवंबर 2015 को कि पॉलिसी जब बनाते हो कि आगे जो रिटायर्ड होगा उसको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप पीछे का आदेश आगे कैसे पारित कर सकते हो? 3 भाग हो गए कि जुलाई 2014 से पहले आने वाले, 1 जुलाई 2014 से 7 नवंबर 2015 के बीच की एक कैटेगरी, और 2015 के बाद के, यानी तो आप प्रीमेचर रिटायरमेंट से कैसे वंचित कर सकते हो? यानी प्रीमेचर रिटायरमेंट कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है, यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है और जिसको आपने स्वीकार किया, इसका लाभ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आते हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट नायक है, नायक है, हवलदार है, उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जाएगा। फिर आखिर ये पॉलिसी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या आप अपने बजट को कम करना चाहते? क्यों जवानों के अंदर आप भेदभाव वाली नीति अपनाना चाहते हो? यानी जैसा कि आपने अग्निवीर स्कीम अग्निपथ को ला करके एक जवान की कैटेगरी में बदलाव कर दिया, उसी तरीके से आपने एक्स सर्विसमैन में भी बदलाव कर दिया। जबकि उन्होंने कहा है, उन्होंने सीधा अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अनुच्छेद 14 और 16 के तहत जो उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन है, और साथ ही कट ऑफ तारीख तय करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध एक समरूप वर्ग में विभेद पैदा करता है। यानी हम समान हैं लेकिन आपने हमें भेद पैदा कर दिया। आखिर ये नीति बनी क्यों? जब माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, क्या प्रीमेचर रिटायरमेंट आना गुनाह है? क्या आपने ही कहा है, आपने कहा कि किसी रैंक, हमारी सर्विस यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 15 साल है, 15 साल के बाद आप जेसीओ रिटायरमेंट हो सकते हो और एनसीओ के किसी भी रैंक से रिटायर हो सकते हो, और वो आपने बात स्वीकार की। लेकिन ये बात बाद में कहां से पैदा होती है? और जबकि वन रैंक वन पेंशन का लाभ आप समझ सकते हो कि किस तरीके से 1 का मिला है, 2 का मिला है, 3 का, और 4 भी आने वाला है। इसमें बहुत बड़ा पेंशनर के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाएगा, और एक ये जो भेदभाव है ये कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। आखिर कोर्ट का क्या आदेश है, और बात करेंगे एक जवान 15 साल के बाद क्यों पेंशन आता है। बिल्कुल बात करेंगे, ठोक के बात करेंगे।
क्योंकि सबसे पहले समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले रक्षा कर्मियों को ओआरओपी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। आज एएफटी उन जवानों के साथ खड़ी हुई है। यानी आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यह गलत है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने फैसला सुना है कि स्वैच्छिक समय पूर्व सेवानिवृत्ति चाहने वाले रक्षा कर्मियों को रक्षा मंत्रालय की वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक सैनिक ने केस डाला जो 1995 1995 में सेना में भर्ती हुआ। 19 वर्ष 1 महीना सेवा के बाद स्वयं के अनुरोध पर नवंबर 2014 में सेवा से मुक्त कर दिया गया। हालांकि समय से पहले सेवानिवृत्ति की मांग करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकारियों ने उन्हें ओआरओपी का लाभ देने से इनकार कर दिया। इसके लिए सरकार द्वारा 2015 इस विषय पर जारी की गई नीति का हवाला दिया, जो 7 नवंबर 2015 में एक पॉलिसी बना देते हैं। अब न्यायाधिकरण की न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा, प्रशासनिक सदस्य रसिका चौबे की पीठ ने कहा है कि पेंशन भोगी एक सामान्य श्रेणी में आते हैं। जो कार्मिक, जो सोल्जर समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं और वो पेंशन पाने के लिए अहर्ता रखते हैं, वे भी इस सामान्य श्रेणी में शामिल है। उन्होंने कहा है जब 15 साल के बाद आपको सारी सुविधाएं देते हो, आपको 50% पेंशन दे रहे हो, उसको मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी 15, 5, 20 साल की ग्रेच्युटी दे रहे हो, उसको कम्यूटेशन मिलता है, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो एक्स-सर्विसमैन का दर्जा मिलता है, वो सीएसडी का लाभ उठाता है, ईसीएचएस का लाभ उठाता है। फिर आपने ये पॉलिसी कैसे बना दी? ये बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। जब समान रूप से सारी व्यवस्था के अनुरूप वो सारी सुविधाएं ले रहा है, सारे फाइनेंशियल जो भी मिलती है एक सोल्जर को, वो सारी मिल रहा है और आप ये दे भी रहे हो, फिर आपने अपनी नीति में खुद से भेदभाव कैसे किया? पेंशन के अर्हता प्राप्त समय पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों पर लागू पेंशन विनियम और नियम सेवानिवृत्ति पर या अपनी नियुक्ति अवधि के समापन पर सेवानिवृत्त होने वाले नियमित पेंशन भोगियों के समान है, जैसा कि उन्होंने आदेश में कहा। पीठ ने कहा है कि नीति के प्रावधानों को भावी दृष्टि से लागू का अर्थ है कि समय से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की नियमित पेंशन भोगियों के समान पेंशन प्राप्त करने का जो अधिकार मिला है वो छिन जाएगा। पीठ की टिप्पणी ने कहा है कि आप एक वर्ग में आप भेदभाव पैदा कर रहे हो। समय से पूर्व सेवानिवृत्ति कार्मिक को उपलब्ध इस निहित अधिकार को आप छीन रहे हो। पीठ ने कहा है कि जब यह पाया जाता है कि सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रत्येक व्यक्ति जो समय से पहले सेवानिवृत्ति चाहता है, वह ओआरओपी का लाभ देने के मामले में एक समरूप श्रेणी बनाता है। ऐसे कर्मियों के लिए कोई नीति तैयार नहीं किया जा सकती जिससे समय से पहले सेवानिवृत्ति मांगने की तारीख और समय के आधार पर इस समरूप वर्ग में विभेद पैदा होता है। तो दोस्तों सीधा सीधा यानी कोर्ट ने सारे पहलू रखे, एक एक पहलू बताओ कि किस वजह से आपने इनको 1 जुलाई 2014 के बाद ओआरओपी के लाभ से वंचित कर दिया। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बड़ी विनम्रता से हम आपके सामने कह सकते हैं कि एक जवान 15 साल के बाद उसके लिए क्यों रखा गया। आप उसको हटा के तो देखो, आपको पता चल जाएगा। एक बार हटा दो कि नहीं कि आपको सेना में भर्ती होना है तो लगभग 60 साल या 50 साल नौकरी करनी होगी। देख सकते हैं कि कितने लोग सेना की तरफ जाते हैं। आपने अग्निवीर को लागू करके देख लिया कि कितने लोगों को, लगभग 50 से 60% लोग उस सेना से उनका मोह भंग हो गया। आप एक बार ये पॉलिसी लगा दीजिए कि आखिर ऐसा कि नहीं कि जो भी जवान भर्ती होके जाएगा, चाहे वो सिपाही रहे, चाहे वो सूबेदार रहे, चाहे सूबेदार मेजर रहे, उसको लगभग 55 साल या 58 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। सेना में जाने वाले बहुत कम हो जाएंगे। सेना की नौकरी 24 घंटे की है। सेना की नौकरी एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह होती है, यानी 55 साल तक कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्रिकेट जैसा खेल खेलेगा, लेकिन हॉकी नहीं खेल सकता, फुटबॉल नहीं खेल सकता, बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, हैंडबॉल नहीं खेल सकता, एथलीट नहीं बन सकता, पहलवान नहीं बन सकता। और एक स्पोर्ट्समैन लगभग 35 साल तक उसका कैरियर रहता है, 35, 36, 37। उसी तरह एक जवान की जिंदगी होती है। 24 घंटे पिला रहता है, पिला मन से और तन से लगाकर उसको चैन नहीं मिलता, बेचैन रहता है सारे दिन। क्यों? उस पर उतना प्रेशर रहता है। रात में डेली ड्यूटी उसने देना है, दिन में सारे काम करना है, ऑफ वर्क करना है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना है, फटीग करना है, और कहीं जाकर कहां जाके किस तरीके के फटीग और वर्किंग करना है। कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है, रोड के ऊपर कचरा उठा रहा है, कहीं रेत उठा रहा है, कहीं गड्ढों में जा रहा है। तो दोस्तों उसका मन भी थकता है, तन भी थकता है। और ये सेना की व्यवस्था के अनुरूप है
कि कम से कम 15 साल के बाद यदि इसी प्रकार के सोल्जर को आप होगे तो सेना कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो ये सेना की एक व्यवस्था है, ये सेना की व्यवस्था है कि सैनिकों के ऊपर इतना प्रेशर, काम का दबाव, शारीरिक दबाव होता है, इसलिए जब तक वो नौकरी कर रहा है एकदम फिट होके नौकरी करता रहे, देश की सेवा करता रहे, देश के ऊपर वजन और भार ना बढ़े। जिस तरीके से नेता बन के बैठे रहते हैं, नेता क्या करते हैं, जब आप अपने नेताओं को इस तरीके से पेंशन दे सकते हो, नेताओं को पेंशन और वेतन साथ साथ दे सकते हो, 70-80 साल तक वो बैठे हैं, वो एक विभाग से दूसरे विभाग, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, देश उनको स्वीकार कर रहा है, देश उनको पेंशन दे रहा है, देश उन्हें तनख्वाह दे रहा है, नहीं दे रहा तो जबरदस्ती ले रहे हैं। जब आप उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं तो सैनिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं कर सकते। आज सेना के ऊपर तो पूरा दारोमदार है, सेना के कंधों पर जिम्मेदारी, इस देश की जिम्मेदारी आप देख सकते हो। ये इस जो प्रीमेचर और फिर कितने प्रीमेचर रिटायरमेंट है। दूसरी बात पे आता हूं कि लगभग आप समझ सकते हो जो प्रीमेचर रिटायरमेंट 3% था उसको आप खोल के देख लीजिए, आप उसको 5 और 10 क्यों नहीं कर देते? क्यों आपने प्रीमेचर बंद कर रखा है? आपको तो फायदा होगा ना कि कम से कम प्रीमेचर जाएंगे, आपको ओआरओपी का पैसा बचेगा, क्योंकि आपको तो पैसा बचाना। तो ये खोल के देख लो, जवान फिर भी आ जाएंगे, फिर भी आ जाएंगे, क्योंकि वहां किस तरीके से डेली तपना पड़ता है, डेली परीक्षा देनी पड़ती है, डेली अपनी जान हथेली पर लेके एक सैनिक नौकरी करता है। आखिर 15 साल बाद वो आएगा, एक सिपाही का क्या मिलता है उसको? मुश्किल से 15-20 हजार रुपए पेंशन मिलती है, उसकी पूरी लायबिलिटी कंधों पे रहती है, उसको कहाँ नौकरी आपकी मिल रही है, किस सेक्टर में आप नौकरी दे रहे हो, और उसकी एक जिंदगी है ना इस तरीके से रहती। कम से कम आप इस तरीके का वन रैंक पेंशन का हर 5 साल में 1500 का लाभ हो जाएगा तो क्या बिगड़ रहा है? कितने जवान हैं? आप फिर इतना भी दया नहीं दिखा सकते। जवानों की बातें सब करते हैं, जवानों के ऊपर राजनीति सब करते हैं, लेकिन जवानों को देने की बात आती तो आप उसके अंदर हमारी भाषा में कहते हैं घुंडियां लगा देते हो, लेटर निकाल देते हो चुपके से, और पहले तो बोलते हो सब कुछ मिलेगा और नीचे से लेटर निकाल देते हो। क्या ये कथनी करने में अंतर नहीं है? आखिर क्यों जब ये आईपीएल क्रिकेट खेलने वालों को आप बारिश कर रहे हो पैसों की, हर जगह आपके पैसे उड़ रहे हैं, तो जवानों के ऊपर पैसा खर्च करना बहुत बड़ा आपको पैसा लग रहा है। क्यों इतनी आप विनम्रता नहीं दिखा सकते? क्यों जवानों को एएफटी में जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और जवानों से रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं आगे आप दबाव बनाइए, और सरकार से अनुरोध करते हैं कि प्लीज आपको देखना होगा कि लगभग आप जुलाई या 2015 के बाद कितने लोग प्रीमेचर आ रहे हैं, क्या उनको ओआरओपी मिलनी चाहिए? ये मेरी आपसे मांग है और इसके ऊपर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। कमेंट्स करें। धन्यवाद।